2 बजे के बुलेटिन में सबसे पहले बात आतंकी मेड इन पाकिस्तान की। हंदवाड़ा सेना कैंप पर हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तानी निकले। आतंकियों के पास से बरामद हथियार और सामानों में मेड इन पाकिस्तान का प्रिंट था। आतंकियों के पास से AK-47 ग्रेनेड, कारतूस और ढेरों सामान मिले हैं। इन सामान में बिस्किट, ड्राई फ्रूट और डायरी भी मिली है। हम आपको बता दें कि सेना ने कैंप पर हमला करने वाले तीनों आतंकियों को सेब बागान में घेर कर मार गिराया। सेना कैंप पर फिर आतंकी हमला। सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। तीनों आतंकी पाकिस्तानी निकले। 18 दिन में सेना कैंप पर तीसरा हमला। सर्जिकल ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट फिर दिखी। फिर वही नापाक छद्म युद्ध का सहारा लिया। बारामूला हमले के 4 दिन बाद ही आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के हंडवाड़ा सेना कैंप पर हमला बोला। सुबह करीब 5 बजे आतंकियों ने हंडवाड़ा के लंगेट में 30 राष्ट्रीय राइफल कैंप पर धावा बोला। सेना की वर्दी में अचानक से आए आतंकियों ने गेट पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन मुस्तैद जवानों के जवाबी फायरिंग करने पर आतंकी भागने लगे। सेना ने पीछा किया। सर्च ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया और फिर सेब बागान में घेर कर 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। सेना ने आतंकियों के पास से 3 AK-47 राइफल भी बरामद किए हैं। मैं इस समय लंगेट के 30 आरा राष्ट्रीय राइफल की उस कैंप के बाहर खड़ा हूं, जिसको आज सुबह आतंकवादी हमला झेलना पड़ा। 3 आतंकवादी यहां पर 3 से 4 आतंकवादी बल्कि बताए जा रहे हैं, जिन्होंने यहां पर हमला किया। और उसके बाद जब भारतीय फौजियों ने उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई करी, तो उसके बाद उन्होंने भागने की कोशिश करी। वहां पर उनको भारतीय फौज ने घेरा और 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। पाकिस्तान की गोद में बैठे आतंकियों ने आज चौतरफा हमला किया। हंडवाड़ा में आतंकियों ने सेना कैंप को निशाना बनाया तो नौगाम और रामपुर में घुसपैठ की 3 कोशिशें भी हुई, लेकिन BSF के जवानों ने इसे नाकाम कर दिया। उनको मारे जाने के बाद 3 आतंकवादी जो मारे गए, उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके का ये सामान उनसे जो बरामद हुआ है। ये ग्लव्स मिले हैं, साथ में रस्सियां, ड्राई फ्रूट्स और बिस्किट, ये बिल्कुल चीजें लेके चलते हैं। इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जो सामान मिला है उस पर पाकिस्तानी मार्किंग है। ये आप क्रेप बैंडेज देख रहे हैं। इस क्रेप बैंडेज पे क्लियरली लिखा हुआ है कि गुजरेवाला पाकिस्तान में बनाई गई है। सो ये एक और सबूत किस तरीके से पाकिस्तान का सपोर्ट है और पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट थे, जो वेपन्स उनसे रिकवर करे गए हैं। ये 3 जो असॉल्ट राइफल हैं, बंदूकें हैं, AK-47 और साथ में ये अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर वाले हथियार हैं। इसके साथ साथ ये मैगजीन्स जो रिकवर करी गई, उनमें कुछ में आप देख सकते हैं बुलेट होल। आतंकियों से बरामद हथियार और सामानों पर पाकिस्तान के मुहर मिले। खाने के सामान भी मेड इन पाकिस्तान थे। डायरी मिली जिसमें उर्दू में लिखे हुए थे। पठानकोट एयरबेस के हमले के बाद सेना पर 5 बड़े आतंकी हमले हुए। पाक परस्त आतंकियों ने पठानकोट के बाद पंपोर में CISF की बस पर फायरिंग की। फिर 18 दिन में एक के बाद एक 3 सेना कैंपों पर आत्मघाती हमले हुए। 18 सितंबर को उरी कैंप पर और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बारामूला और हंडवाड़ा कैंप को निशाना बनाया गया। आखिर इस पाक का इलाज क्या है? पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ गया। भारत ने सर्जिकल ऑपरेशन कर सबक सिखाया, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वहीं आतंक का खेल और पीठ पर हमले का कायराना तरीका। अंकित त्यागी, हंडवाड़ा, आज तक। इधर पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला बोला, उधर पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने बेशर्मी दिखाते हुए गीदड़ भभकी दी है। पाक सेना के सामने जनरल शरीफ ने सीना चौड़ा करने का दिखावा किया है और ऐसे ऐसे दम भरे कि क्या कहना। We have recently witnessed an unfortunate display of utter desperation playing out inside occupied Kashmir and along line of control through a litany of falsehoods and distortion of facts by India. We expect international community to condemn Indian insinuations and fabrications about a nation that has made unparalleled contribution in the global fight against terrorism. While Pakistan wants good relations with all its neighbors,
no one should make any mistakes about our collective resolve to defend our motherland. While doing so, the armed forces of Pakistan remain fully prepared to give the most befitting response to any kind of internal and external threat posed to our nation. झूठ बोलने का भी कोई वक्त और ठिकाना होता है? अनपैरेलल कंट्रीब्यूशन इन फाइटिंग टेररिज्म। हाफिज सईद, मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन, इनसे पूछो जरा। सर्जिकल ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। हर रोज सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है। सरहद के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें लोग खौफजदा हैं। सीमा से सटे गांव के गांव खाली हो चुके हैं। जो नहीं जा पाए हैं उन्हें बंकर में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आज तक संवाददाता अश्विनी कुमार ने एलओसी के लंगर गांव का जायजा लिया। देखिए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। काफी मुश्किल है ये इस बंकर के अंदर गुजरना, और मगर गांव के लोग जो हैं पहुंच चुके हैं। आज तक की टीम भी इस बंकर में जाने की कोशिश कर रही है, और यहां पर कुछ लोग हैं जो कि रात को सोएंगे। इस आसपास के इलाका है, करीबन 4000 की पॉपुलेशन के लोग जो हैं यहां से पलायन कर चुके हैं। कुछ महिलाएं हैं जो कि घर का सामान देखने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यहां पर रह रही हैं। कैमरा पर्सन को बताऊंगा कि वो किस तरह से, देखिए आप, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और ये बंकर जो है काफी सेफ्टी में है। कोई भी मोटर शेल अगर पाकिस्तान की तरफ से गिरता है, पूरी फैमिली जो है यहाँ पर सेफ रहेगी। उनको, हालांकि यहाँ पर रात को बिल्कुल, अभी हमारी लाइट चल रही है, मगर बिल्कुल लाइट चलाना यहाँ बंद है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी टारगेट कर सकता है। उसकी वजह से जो है काफी लोगों में दहशत फैली हुई है, मगर लगातार लोग जो है बंकर में अपने आप को सेफ रखे हुए हैं। कैमरामैन सईद अली के साथ अश्विनी कुमार, लंगर गांव, नौशहरा सेक्टर, आज तक। एक तरफ नवाज शरीफ अपने देश से लेकर पूरी दुनिया में भारत के लिए, भारत के खिलाफ प्रचार करते हैं, और दूसरी तरफ खुद अपने ही देश में अपनी संसद में घिर जाते हैं। कल पाकिस्तानी संसद में नवाज शरीफ की जमकर टांग खींची गई। हम कश्मीर समेत तमाम मसाइल संजीदा, बामकसद और नतीजा खेज मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं। जो नवाज शरीफ पाकिस्तान की संसद से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक 100 झूठ बोलते हैं, जो शरीफ बुरहान वानी को शहीद कहते हैं, जो शरीफ कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का ढोल पीटते हैं, जो शरीफ पूरी दुनिया के सामने कश्मीर का रोना रोते हैं, वही शरीफ अपने ही देश की संसद में धोए जाते हैं। पाकिस्तानी संसद के संयुक्त सत्र में शरीफ को विपक्ष की तीखी आलोचना झेलनी पड़ी। तनकीद तो हुई, बात तो हुई, मगर जो चेहरे का तनाव होता है ना मिस्टर स्पीकर, तनाव होता है, बात करने का स्टाइल होता है। मियां साहब अब इस उम्र में वो जज्बात कहां से लाएंगे? नेचुरली उम्र के हिसाब से अब हम में वो बात नहीं है। संसद में विपक्ष ने इस बात पर भी चुटकी ली कि अब शरीफ की उम्र हो चली है। भाषण की तैयारी तो अच्छी से करते हैं, लेकिन अदायगी नहीं हो पाती। हालात कभी कभी ऐसे होते हैं जिसमें जोश भी, तासरात भी इस स्पीच को ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। ये नेचुरल होती है। ख्वाजा आसिफ बोले न बोले कुछ, थोड़ी देर उठ के खड़ा होता है, ऐसे जोश में बोलता है, उसकी बात को उतना बड़ा वजन मिल जाता है, अखबारें हेडलाइन लगा देती है। बड़ा फर्क पड़ता है मिस्टर स्पीकर, फेस एक्सप्रेशन का बड़ा फर्क पड़ता है। इसी के साथ पाकिस्तानी संसद में विपक्ष ने यह भी बयां किया कि अंदरूनी जिहादियों और आतंकियों से जूझ रहे मुल्क में हताशा का माहौल है। आखिर कब, किस वक्त, कौन सा मसीहा आएगा जब इस मुल्क को एक ऐसा निजाम दे जहां पे पाकिस्तान का हर बंदा ये महसूस करे कि ये वतन मेरा है, ये वतन मेरा है, ये वतन मेरा है, ये वतन मेरा है। कायद ने दिया, भुट्टो ने दिया, बीबी ने दिया, ये वतन मेरा है, ये वतन मेरा है, हर बंदा कहे। पाकिस्तानी सियासतदां में एक तरह की कुंठा भी है। भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, जबकि दुनिया के मंच पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ रहा है। आई में इंडिया आता है, अगर उनका प्राइम मिनिस्टर होता तो नेचुरली प्राइम मिनिस्टर से पहले बोलता, और प्राइम मिनिस्टर की टीम उनको जो अच्छी स्पीच लिख के दी थी
जिसकी मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, उसने बड़ी तारीफ की कि जिसने बहुत अच्छी स्पीच की थी, जो और भी लोग बैठे थे वहाँ, कहा कि जी लिखने वालों ने बड़ा अच्छा कमाल कर दिया है, मगर वो इनकी तकरीर सुनते तो मोदी की, तो उसमें ये 4-5 चीजें बता देते कि जनाब ये भी डाल दो, तकरीर बड़ी अच्छी हो जाती। संसद में नवाज शरीफ के झूठ और विपक्ष के ताने से साफ हो गया कि पाकिस्तान में कितनी अंदरूनी मुश्किलें हैं। दुनिया भर में उसकी भद पिट रही है और नवाज शरीफ तमाशा देखने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। न जाने कौन कह रहा था कि ना आवाज ना शरीफ। पाकिस्तान की संसद में नवाज शरीफ की खिंचाई हुई तो दिल्ली के एक मंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक का ही मजाक बना दिया। उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर सवाल भी उठाए। इतना ही नहीं, उन्होंने बेहद अजीबोगरीब ढंग से सर्जिकल स्ट्राइक की खबर की तुलना की और कहा कि इतना शोर मचाया है तो सबूत भी दो। ये जो सारे हिंदुस्तान को देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते थे, तू देशभक्त है, तू गद्दार है, तू देशभक्त है, तू गद्दार है। दिल्ली के मंत्री ने उड़ाया सेना के हमले का मजाक। कह रहे पाकिस्तान को हरा दिया, हमने कहां हरा दिया? कहते टीवी में हरा दिया। दिल्ली के पर्यटन मंत्री की जुबान फिसली। भाई चुप रहने वाली बात थी तो चुप रहते, छुपाने वाली बात थी तो छुपा के रखते। जनता के सामने बहक गए केजरीवाल के मंत्री। मुंह तोड़ जवाब दे दिया, हमने कहां जवाब दे दिया? कहते टीवी में जवाब दे दिया। सर्जिकल स्ट्राइक की अजीबोगरीब तुलना। मगर तो टैंकर भेजने की जरूरत नहीं है, अपने टीवी के एंकर ही भेज दो। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले से ही सबके निशाने पर हैं। अब उनके मंत्री कपिल मिश्रा ने स्ट्राइक को लेकर मजाक उड़ाया है।